आइए, तो आज बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जहां तक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां तक एल्डिहाइड कीटोन का सवाल है, ये है एल्डिहाइड और मान लो ये है दूसरी एल्डिहाइड, तो चैतन्य इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। कौन कहां पर होगी मेरे बच्चे? सर एच और कीटोन वाला वो। एच डेल्टा पॉजिटिव, कीटोन वाला ओ डेल्टा नेगेटिव, और इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे बात समझ में आई? तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। नोट करो जल्दी से नोट करो, फिर सर सॉल्युबिलिटी। ये टॉपिक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब कोई हाइड्रोजन, ध्यान से समझो, जब कोई हाइड्रोजन ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठा हो फोन में से किसी एक के साथ, और सामने भी उसको फोन में से कोई एक मिल जाए जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, आई मीन डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो। सिर्फ तभी ये हाइड्रोजन एलिजिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, और वो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, राइट हैंड वाली भी और लेफ्ट हैंड वाली भी। यस बात सर। समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ सर। सामने तो ऑक्सीजन है, पर क्या ये हाइड्रोजन एलिजिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए? नहीं, वो कार्बन से अटैच्ड है। नहीं सर, वो तो कार्बन से अटैच है, वो तो फोन में से किसी एक के साथ अटैच ही नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर कौन से फोर्सेस मैटर करेंगे? फिर हमें देखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिनमें ज्यादा होगा उनमें पोलर बॉन्ड बनेगा, और वो है ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना फर्क नहीं होता जितना फर्क ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है। तो ये वाले डाइप इसमें भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो इतने मामूली से हैं कि वो मैटर नहीं करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो ये होगा, और ये है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसीलिए इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली जो अल्कोहल होते हैं उन कंपैरेटिव अल्कोहल के मुकाबले कम होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे बात समझ में आ गई? नोट कर डालो फटाफट, जल्दी से नोट कर डालो। सर तो इनका बॉइलिंग पॉइंट आर एक्स की तरह होगा। आर एक्स से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स की पोलैरिटी और कार्बन की पोलैरिटी, मतलब एक्स और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आर एक्स से ज्यादा होता है, ओके सर। प्रोवाइडेड की कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाली हूँ। सर एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट आर एक्स से ज्यादा है लेकिन आर ओ एच से कम है। जी, ओके सर। अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस वाली कीटोन्स हों और एल्डिहाइड हो, हालांकि बहुत कम फर्क होता है, 5-6 डिग्री का 4 डिग्री का फर्क होता है, परंतु फर्क तो है। तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा होता है, 4-5-6 डिग्री का फर्क होता है, इसलिए सीबीएसई इसको कंसिडर नहीं करता। सीबीएसई कहता है एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर सिमिलर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो ये जो बॉन्ड है सीओ का, ये सीओ का बॉन्ड थोड़ा ज्यादा पोलर होगा, मोर पोलर, मोर पोलर बॉन्ड। और ये थोड़ा लेस पोलर, क्योंकि एक ही तरफ से इंडक्टिव लग रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, ये बॉन्ड लेस पोलर बॉन्ड है। दूसरी एक और बात ये है कि ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इस वाले कंपाउंड का सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो लिटिल फैला हुआ ग्रुप, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक ही साइड में एक ग्रुप है और दूसरी साइड में चिन्ह सा एच लगा हुआ है। तो दूसरा
कीटोन्स का जो सरफेस एरिया होता है, मोर सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। इसकी वजह से तो 4-5 डिग्री का फर्क पड़ जाता है, और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल अपनी ही मॉलिक्यूलर मास वाली एल्डिहाइड से थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या ये पानी में सॉल्युबल होंगे रूहान जी, या नहीं सॉल्युबल होंगे? सर एल्डिहाइड जी, एल्डिहाइड और कीटोन पानी में सॉल्युबल होंगे या नहीं सॉल्युबल होंगे, या कम सॉल्युबल होंगे, और क्यों? सर इनसॉल्युबल होंगे इनसॉल्युबल होंगे, क्यों? सर, क्योंकि जो एनर्जी इनके डाइपोल डाइपोल में निकलेगी वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए इनफ नहीं होगी। किसने कहा? वाटर के साथ ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? लिखो, सर लोअर दे नंबर आर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन सॉल्युबल होंगे। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ब्रैकेट में लिख लो, टू बी वेरी प्रिसाइज, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन। So they are highly soluble in water. जी, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सिर्फ लोअर एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा हूं, हाईली सॉल्युबल। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू the formation of hydrogen bonding with water molecules। आइए देखिए, ये है कोई भी एल्डिहाइड कीटोन। अरे भाई, इन्हीं का तो H नहीं है एलिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, पानी का तो H एलिजिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, तो पानी का H इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये किसी और के साथ कर लेगा, एंड सो ऑन। बच्चे बात समझ में आई? ऐसे ही चलता रहेगा। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कम वाली। बट एज, लिखो, बट एज द alkyl group, R group, as the alkyl group increases, Then hydrophobicity Hydrophobicity very good, increases. very good, very good. The hydrophobicity increases and the solubility drastically decreases. Very important term. Solubility drastically decreases. आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एमसीक्यूज में आ सकता है पक्का। सिर्फ मिथेनल HCHO, CH3CHO, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल या प्रोपेनोन CH3CO, बस 3 कार्बन तक की ये सारी की सारी सॉल्युबल होती हैं पानी में। चौथे कार्बन से ये ब्यूटाइलडिहाइड कहते हैं, उसको ब्यूटेनल कहते हैं, उससे ये सॉल्युबल होना कम हो जाती हैं, और 6-7 कार्बन तक पहुंचते पहुंचते इनसॉल्युबल हो जाती हैं। सर इन चारों में भी कंपैरिजन तो हो ही सकता है ना? हाँ जी, इनमें कंपैरिजन होता है। ये तो ऐसे ऐसे जा रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ तो सर सॉल्युबल तो HCHO होएगा। जी वही तो बोल रहा हूँ, जैसे जैसे वो हो रहा ठीक है है सर। सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, बट स्टिल दे आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर। और उनमें से भी हाँ, एसीटोन तक ना, तो लिख लो, दीज 4 आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। कितना भी मिला डालो, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन 4 कार्बन से, जैसे मैंने कहा ड्रास्टिकली 4 कार्बन आते ही सार सडनली इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और 6-7 तक पहुंचते पहुंचते तो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिख लो, एक और बात लिख लो, दे आर ऑल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स such as benzene, ether, alcohol, etc., chloroform, carbon tetrachloride, etc. They are all soluble in Organic solvents such as benzene, carbon tetrachloride, chloroform, methanol, etc. सर एसीटोन दैट इज प्रोपेनल खुद एक प्रोपेनोन खुद एक सॉल्वेंट होता जी, है। तो प्रोपेनोन में प्रोपेनोन को थोड़ी घोल डालोगे,
एक बड़ा प्यारा टर्म लिखवा देता हूं, ये कई बार वो पूछ सकता है किसी एमसीक्यू में या कहीं घुमाने के लिए। लिखो, द लोअर एल्डिहाइड्स हैव sharp pungent odors या smell. Very important fact. The lower aldehydes have sharp pungent odors या smell. But as the size of R group increases, बहुत प्यारा बात है, as the size of R group increases, the odor becomes less pungent and more fragrant. बहुत ही बढ़िया बात है। सर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार रिपीट कर सकते हो? Lower aldehydes have sharp pungent odor. The lower aldehydes have sharp pungent odor, but as the size of the molecule increases, the odor becomes less pungent and more fragrant.